चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर है वो है हमारे पास कौन सा। चैप्टर्स नेम इज अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एंड। तो बेटा पहली बात तो ये कि अंडर राइटिंग जो है, अंडर राइटिंग होता क्या है, किसको बोलते हैं अंडर राइटिंग? कभी आपने वर्ड सुना क्या? ये आज पहली बार सुन रहे हो? पहले सुना नहीं सुना? नहीं सुना, चलिए ठीक है। अंडर राइटिंग का मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। क्या होता है, जब कंपनी जो है ना अपने शेयर इशू करती है तो कंपनी को एक क्लॉज का फुलफिलमेंट करना पड़ता है। क्लॉज कौन सा भैया? क्लॉज आपके पास होता है कि कंपनी को जितने कंपनी नंबर ऑफ शेयर इशू करना चाहती है उसका 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। मान लो कंपनी जो है वो 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, तो अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है तो 10,000 का 90% कितना हो गया? 9,000 हो गया। मान लो कोई कंपनी है और वो कितने शेयर इशू करना चाहती है, तो क्लॉज क्या है कि कम से कम कितने शेयर मिलने चाहिए? 90%। 90% बोले तो 9,000 शेयर मिलने चाहिए ना भाई अपने को। तो 9,000 शेयर का क्या मिलना चाहिए? सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, बताए किसी को? बिल्कुल। तो फिर जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं उस पैसे का आप क्या करोगे? रिफंड करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको रिफंड करना पड़ गया तो क्या आपकी कंपनी की गुडविल डैमेज नहीं हो रही क्या? भाई खराब हो गई ना। मान लो आपकी कंपनी है और आप इस तरीके से जो है शेयर इशू कर रहे थे लेकिन चोट उतर गई। मान लो कि सिर्फ 8,500 लोग जो है वो शेयर खरीदने आए। कितने कम पड़ गए? 500। 500 शेयर कम पड़ने की वजह से आपके पूरे क्या हो गए? इज्जत का फलूदा हो गया ना। आए थे बड़े शेयर इशू करने वाले, इनके तो क्या हुआ? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जैसे मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है जिसका नाम आप सबने सुना है, दैट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस का शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन में चला गया था। तो अगर मैं एग्जांपल कोड करूं तो इन्फोसिस पे परफेक्ट है कि 10,000 शेयर जो है वो क्यों करने थे, कम से कम कितने चाहिए थे? 9,000, वो भी नहीं आए, है ना। और आज की तारीख में आप देख लो, इन्फोसिस तो इन्फोसिस ही है। ठीक है, चलिए। तो उस टाइम पे फिर क्या करा, एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बोलो 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 बोलो। अगर ऐसा हो जाए कि 8,500 शेयर हैं और कम से कम कितने चाहिए थे हमको? 9,000 चाहिए थे, 500 कम पड़ रहे हैं, तो ये 500 कम पड़ने की वजह से दिक्कत नहीं होगी हमारे लिए? गड़बड़ हो गई ना। तो फिर हम क्या करें? क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल। हाँ, खुद नहीं खरीद सकते भाई। देखो, जब अगर हम बात करें पी से प्रॉब्लम, तो पी से ही प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये है ना कि आप कोई ऐसा बंदा ढूंढ के लाओ ना यार, तो क्या करे, 500 शेयर खरीद। जैसे इन्होंने बोला कि सर खुद ही खरीद ले, तो खुद नहीं कर सकते, है ना, कोई आउटसाइडर होना चाहिए। तो एक आउटसाइडर जिसको हमने नाम दिया अंडर राइटर, है ना, वो बंदा कहता है, कह रहे सर कोई नहीं, आप तो शेयर इशू करो, कोई खरीदेगा तो ठीक है, हम खरीद लेंगे, क्या मत करो, आप खरीदो, आप तो इशू करो। जैसे कम पड़ गए, तो इन्फोसिस के केस में ऐसे हुआ था। बंसाली एंड एसोसिएट करके एक है कंपनी, वो के डायरेक्टर थे। ठीक है, तो वल्लभ या ऐसा कुछ नाम है, देखना पड़ेगा, पर उन्होंने शेयर खरीदे थे। तो अब आप लॉजिक समझो, यानी कि अंडर राइटर कौन है? अंडर राइटर एक गारंटर है। वो आता है और वो आपसे कहता है, अरे सर कोई नहीं, आप कितने शेयर इशू कर रहे हो? 10,000 शेयर इशू कर रहे हो ना, है ना, ये आपका अंडर राइटर आ गया। बोले सर कोई टेंशन नहीं, मस्त रहो, आप तो कितने शेयर इशू करने? 10,000 कर दो आप तो, है ना, ये 10,000 इशू कर दो, कोई खरीदेगा तो ठीक है, वरना जितने कम पड़ेंगे मैं बैठा हूं ना आपके लिए, मैं आके खरीद लूंगा अगर कोई नहीं खरीदेगा तो। इस केस में अगर आपके 8,500 शेयर आए, कितने चाहिए थे? कम से कम 9,000 चाहिए था ना, तो अंडर राइटर आएगा और आपसे कितने शेयर खरीद लेगा? जैसे वो खरीद लेगा, आपका सब्सक्रिप्शन कितना पहुंच जाएगा? जब बच गई ना आपकी ऑफ होता है अंडर राइटर। अब हालांकि आज की तारीख में क्या होता है, शेयर्स का इतना ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, राइटर की जरूरत से पड़ती नहीं, पर ये पहले पढ़ा करती थी, जब लोग शेयर के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में इतना नहीं जानते, जरूरत पड़ती।
होता है अंडर राइटिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात। प्रैक्टिकल तो क्या होता है, देखो अगर आपने फुल अंडर राइटिंग, फुल अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है, फुल में क्या होता है मैं आपको बता दूं, राइटर बोलेगा सर आप तो 10,000 शेयर इशू करो, कितने बिके, हमने कहा 8,500 ही बिके, उसने कहा कोई नहीं सर 1,500 नहीं बिक रहे ना, ये लाओ 1,500 मेरे को दो, मैं खरीद लेता हूँ, फुल अंडर राइटिंग। बताओ, मान लो आपने 10,000 शेयर इशू करें, कोई भी नहीं आया शेयर, एक शेयर नहीं बिका, उसको सारे के सारे खरीदने पड़ेंगे। मिनिमम वाला क्लॉज वाला है तो 9,000, और फुल अंडर राइटिंग तो पूरे 10,000 वही खरीदेगा, खरीदने पड़ेंगे उसको, है ना। पर ऐसे होने की संभावना बहुत बहुत लेस है। ठीक है, चलिए जी, ये मीनिंग समझ में आ गया अपने को, तो लिखेंगे पहले उसको, लिखें आप लोग, लिखो। when company issue when company issue shares or debentures, company issue shares or debenture, share or debenture, then the case of share, minimum 90% shares, minimum 90% shares, 90% shares, minimum 90% shares should be subscribed, should be subscribed. ठीक है, in the case of underwriting, in the case of underwriting, underwriter will provide, underwriter will provide, underwriter will provide the guarantee, underwriter will provide the guarantee that in the event of, short subscription, the event of short subscription, he will purchase the remaining share, he will purchase the remaining shares, purchase the remaining. For this work, he will charge, he will charge commission. For this work he will charge commission, which will be known as, underwriting commission, underwriting commission, underwriting, known as underwriting. चलो जी आगे बढ़े, अगला टॉपिक लिखें, मार्क एप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन, देखो बेटा ऐसा है कि इस चैप्टर में कुल मिला के 3 ही वर्ड काम में आने हैं, है ना, और वो तीनों का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 3 वर्ड कौन कौन से काम में आने हैं बेटा, देखिए। एक तो बेटा आपको काम में आना है कौन से शेयर, मार्क, मार्क एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप या मार्क शेयर बोल सकते हैं ना, मार्क शेयर या मार्क एप्लीकेशन। एक होगा फिर आपके पास अनमार्क एप्लीकेशन, ठीक है, मैं तीनों वर्ड बताता हूँ। मार्क एप्लीकेशन, आपके पास अनमार्क शेयर एप्लीकेशन, और एक तीसरा वर्ड जो आपके काम में आने वाला है वो आने वाला है फर्म अंडर राइटिंग। ये 3 वर्ड काम में आने वाले हैं आपके, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट शेयर। अब एक बात बताओ, आप में से किसी का डीमेट अकाउंट है क्या? है? तो क्लास में किसी का भी नहीं डीमेट अकाउंट? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो आप, आपको शौक नहीं पैसे से लगाने का, अभी लगाना ही मत। देखो मार्क एप्लीकेशन अनमार्क एप्लीकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये हमारे मिस्टर पोपट, ठीक है। मिस्टर पोपट जो है, मिस्टर पोपट का अकाउंट एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस के पास है। मान लो बहुत बड़ा इंडिया में मोतीलाल ओसवाल, है ना। मोतीलाल ओसवाल इंडिया के बहुत बड़े ब्रोकरेज हैं वैसे, मोतीलाल ओसवाल हैं। कौन है ये? ब्रोकर है, शेयर ब्रोकर है। तो ये हमारे कौन है? ये हमारे मिस्टर पोपट है। तो मिस्टर पोपट लाल का जो अकाउंट है किसके पास है? मोतीलाल ओसवाल के पास है। अच्छा, नॉर्मली अंडर राइटिंग का जो काम है ये ब्रोकर लोग ही करते हैं, है ना। उसका रीजन है क्योंकि इन ब्रोकर के पास इतने सारे क्लाइंट होते हैं पूरे देश भर में, उनको पता है अपन अपने क्लाइंट को बोलेंगे तो अपना काम हो जाएगा फटाफट। तो ये लोग जो ब्रोकर होते हैं ना, यही अंडर राइटर का काम ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब आप कहानी समझो जो मैं आपको सुना। तो कोई कंपनी जैसे कुछ साल पहले एक कंपनी इंडिया में प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, बीकाजी फूड्स, है ना। अमित जी लो बीकाजी, तो बीकाजी ने क्या करा? शेयर निकाले भाई, शेयर निकाले। तो पोपटलाल ने कहा यार कंपनी तो बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। तो मिस्टर पोपटलाल कहाँ जाएंगे? मोतीलाल ओसवाल के पास जाएंगे। ये मोतीलाल ओसवाल क्या करेगा? इनको बोलेगा सर बैठो, पानी वानी पिलाते हैं आप। पानी वानी पिलाएगा और फिर इनको एक फॉर्मेट देगा, है ना, प्रिंटेड फॉर्मेट आता है टकाटक, है ना। और ये पूरा बना हुआ आता है। और ये फॉर्म है, किस चीज़ का फॉर्म है? शेयर अप्लाई करने का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं इसको। इसमें इस पोपटलाल का नाम लिखा जाएगा, इसका पेन नंबर लिखा जाएगा, इसका एड्रेस लिखा जाएगा, सारी चीज़ें, ये कितने पैसे लगाना चाहते हैं, कितने शेयर खरीदना चाहते हैं, सब। और नीचे ये पोपटलाल के यहाँ पे साइन हो जाएंगे, ठीक है। पोपटलाल को इन्होंने बोला कि सर ठीक है आप जाओ, हो गया आपका काम, है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही पोपटलाल है, ऐसे इस मोतीलाल ओसवाल के पास तो बहुत सारे कस्टमर हैं, अकेला थोड़ी ना, है ना। एक ये भी है, एक ये भी है, बहुत सारे कस्टमर। ये कस्टमर किसके? सारे के सारे सब तो जिन जिनको पैसा लगाना होता है वो ऑफिस में जाते हैं, मोतीलाल ओसवाल इनको फॉर्म देता है। मोतीलाल ओसवाल कौन है? ये हमारा शेयर ब्रोकर है बेटा, है ना। यहाँ हमने हमारा डीमेट अकाउंट खोल रखा है तो ये हमारा ब्रोकर है। तो ये इसके क्लाइंट है, इसके यहाँ जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और आ जाते हैं। ये क्या करता है मोतीलाल ओसवाल? सबसे फॉर्म वॉर्म भरा ली, बढ़िया से फॉर्म हो गए, और उसके बाद क्या करेगा? ये इन फॉर्म के ऊपर अपना एक पर स्टैम्प ठोकेगा, मोतीलाल पूरा फॉर्म कंप्लीट। ये क्या करेगा? ये जितने फॉर्म आएंगे उन सारे फॉर्म का एक बंडल बनाएगा और वो बंडल किसके ऑफिस में भेज देगा? पीका जी के ऑफिस में भेज देगा, ठीक है। वहां ये पैकेट खुलेगा, पैकेट खुलते ही ऊपर एक स्टैम्प नजर आएगी, एमओ, यानी मोतीलाल कल की मोहर लगी हुई उसके ऊपर, है ना। तो इसका मतलब बीकाजी कंपनी को पता लग गया कि यार अपना वो जो अंडर राइटर है, जो एक ब्रोकर भी है, सारे फॉर्म वो भिजवा रहा है, अपना काम कर रहा है। इसका मतलब उसने गारंटी ले रखी थी तो एक्टिवली काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है। Now that particular application which has the stamp of the underwriter, it will be known as the mark share। ये होता है मार्क शेयर एप्लीकेशन। तो क्या हुआ? जो क्लाइंट है वो ब्रोकर के पास गया और ब्रोकर के पास से उसने फॉर्म लिया, फॉर्म भरा, और ब्रोकर ने क्या करा? ब्रोकर बोलता है, बोले आपकी मर्जी तो बोले आप भेज दो, कोई दिक्कत। क्योंकि ये जो फॉर्म आप लाते हो ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अब तो हम तो बहुत साल से एंगेज हैं इसमें, ये फॉर्म पे पहले ही प्रिंट होता है इसका स्टैम्प। तो मान लो मैंने बोला, मैंने कहा तू तो फॉर्म मेरे को दे दे, मैं वैसे ही घर जाऊंगा और घर से भर के भेज दूंगा। उसने ठीक है ले जाओ फॉर्म।
वो जब मेरे को फॉर्म देगा, फॉर्म के ऊपर उसकी स्टैम्प पहले लगा के देगा, लो सर ले जाओ फॉर्म आप बेचते रहना, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे को लगेगा बेकार कोरियर के पैसे लगेंगे यार, तू ही भेज देना यार। और वो भी कहता है, वो ये कहता है सर आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम बैठे ना इस काम के लिए, आप तो साइन वाइन करके दे जाओ, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट होता है कौन सा होता है, ये होता है मार्क। ये आज के लगभग 8-10 साल पहले ही प्रोसेस चलता है, अभी भी चलता है, जिंदा अभी भी है, पर नॉर्मल लोग इसको काम में नहीं लेते हैं। जैसे देखो, अब एक बात मैं आपको बताऊं, अब आप कहो कि सर बैंक में बैलेंस पूछने का क्या प्रोसेस है, एक प्रोसेस तो ये भी है कि आप बैंक में जाओ, वहां जाके पूछो भैया मेरा बैलेंस बताना, बताएगा, मना थोड़ा करेगा। लेकिन अगर आप बोलो कि सर आप कब गए थे, तो शायद मैं आखिरी बार बैलेंस पूछने 2010 के बाद कभी गया ही नहीं होगा, 2010 या 9 या जब से मैं ये मेरा मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहा हूँ, क्या मतलब आ रहा है जाने का, और तुम भी उसका तुम क्यों जाओगे, वहाँ खराब हो रहा है कि अपना सीधा डाला पासवर्ड, इतना बैलेंस आ रहा है, खत्म। ना कभी स्टेटमेंट जाते ही नहीं है, मेरे को तो बैंक गए हो, मेरी ब्रांच में गए हो 2-3 साल हो गए होंगे, कभी गया ही नहीं, काम ही नहीं पड़ता, सारा काम हो जाता है। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम होते नहीं है। आप बैलेंस पूछने जाओ आपको बताएंगे, आप पैसे जमा कराने जाओ जमा करेंगे, पैसा निकालने जाओ होता है ना बैंक में सारा काम, लेकिन अपन तो सारा काम ये बगल में लगी सीडीएम, यहीं पे जाके कर लेते हैं सारा काम। ठीक है, तो प्रोसेस ये चालू है, अभी बंद नहीं हुआ, आउटडेटेड पर बुक में तो है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये है मार्क शेयर। समझ में आई ये बात भैया? चलिए, ये तो हुआ पहला वर्ड। दूसरा वर्ड होता है अनमार्क एप्लीकेशन। अभी अनमार्क एप्लीकेशन क्या होता है, तो उस शो का सबसे समझदार आदमी जिसको छोड़ दिया, तारक मेहता। ठीक है, ये हमारे तारक मेहता, तो भी क्या करना था, बीकाजी की कंपनी में पैसे लगाने थे। क्या पोपटलाल की पोपटलाल जाने, अपने को क्या मतलब है, हम तो अपनी स्मार्ट है, तो क्या दिक्कत है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने निकाला अपना मोबाइल। ठीक है, और ये मोबाइल निकाला, मोबाइल में टे 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 बटन दबाए। ठीक है, सीधा मेरा डीमेट को, मैं तो डीमेट का काम करता ही नहीं, 10,000 आदमी में भी नहीं करता हूँ, है ना, मेरे इस अकाउंट में नहीं है, पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है, सिंपल, आप मोबाइल से लॉगिन करो, ऑप्शन आता है आईपीओ का, आईपीओ लगाओ, उसमें एक होता है आपके पास, एसबा बोलते हैं उसको। एसबा क्या है ये भी आप मत समझो, एसबा एक्चुअल में ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। तो आपने अपना मोबाइल खोला, मोबाइल में लगाया ऑप्शन, उसमें आ रहा था बीकाजी फूड्स, कितने शेयर खरीदने, आपने खुद नहीं भर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, सीधा आपके ये जो हमारे तारक मेहता हैं, इनके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, और बैंक अकाउंट से पैसा कट के सीधा कौन सी कंपनी के पास चला गया, ये बीकाजी के पास चला गया। बीकाजी का कहा ठीक है भाई कि है तारक मेहता, और वो तारक मेहता का एप्लीकेशन आया है। मान लो अच्छा, ये तारक मेहता का एप्लीकेशन भी तभी आएगा जब इसका किसी के पास अकाउंट है, तो अकाउंट तो इसका भी ऊपर मोतीलाल ओसवाल में फॉर एग्जांपल, कहीं भी हो सकता है, पर अगर हमें मान ले इसका है वहां पे, तो भी इस बीकाजी को पता नहीं पड़ेगा कि इस तारक मेहता का अकाउंट कहां पर है। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे ये तारक मेहता ने सीधा अपने अकाउंट से पैसा किसको भेजा है, भेज दिया। देखो ऊपर वाले प्रोसेस में क्यों पता लग रहा था, क्योंकि वो फॉर्म जा रहा था, तो कंपनियों में फॉर्म खुल रहा था तो पता लग रहा था, स्टैम्प लगी हुई थी। यहाँ तो ये कहेगा भैया मेरे सीधे मोबाइल से पैसे निकाल के तुम्हारे अकाउंट में डाल तो दिए, खत्म कहानी, को क्या मतलब है मेरा ब्रोकर कौन है। तो यहाँ कोई फॉर्म आया क्या, कुछ भी नहीं हुआ, तो इट इज द ऑनलाइन मेथड ऑफ फॉर्म, इट इज नॉन एज द, खत्म, मार्क शेयर एप्लीकेशन आपके पास। बोलो भाई समझ में आ गई बात, ये दो तरीके हो गए, तो आप ऑफलाइन फॉर्मेट में भरते हैं तो मार्क, अदरवाइज अनमार्क। ठीक है, चलिए, चैप्टर का तीसरा और आखिरी वर्ड जो मेरे को आपको समझाना है, वो है बेटा हमारे पास फर्म अंडरराइटिंग। अब ये फर्म अंडरराइटिंग क्या बोला है, बात को समझ, देखो मान के चलो हमारी कंपनी बीकाजी, और बीकाजी जो है मार्केट में कितने शेयर इशू करने जा रही थी, 10,000 शेयर इशू करने जा रही थी, है ना। तो ये गई अपने ब्रोकर के पास, मोतीलाल ओसवाल वाले के पास, कि सर ये हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, हमको तो डर लग रहा है, पता नहीं शेयर कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। अब मोतीलाल ओसवाल तो बहुत बड़ा ब्रोकर, और आपके लिए किसका काम कर रहा है, आपके लिए अंडरराइटर का काम कर रहा है, आपने अपॉइंट किया इसको अपना अंडरराइटर। अरे इसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो आप। अब इसने क्या करा, मोतीलाल ओसवाल ने देखा कि यार ये कंपनी है ना, अपने शेयर का वैल्यूशन बहुत कम लगा रही है, जबरदस्ती डर रही है। मान लो हमारे पास कोई बच्चा आया पढ़ने और वो डरता है, अरे सर मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, 2-4 दिन पर आपने कहते पढ़ लेगा, पागल है क्यों डर रही है। पर बच्चा डरा हुआ है ना, हमारे कहने से उसको कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, लेकिन अनटिल अनलेस वो एग्जाम क्लियर नहीं कर लेगा, उसको लगेगा ना यार मैं कर पाऊंगा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा ही सीन है यहाँ पर, मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि पागल है, फॉर एग्जाम्पल बीकाजी जो है वो अपना शेयर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का दे रहा है, तो 200 रुपये में शेयर दे दूंगा,
शेयर के वैल्यूएशन निकालने के भी मेथड होते हैं, तो आपके सिलेबस में नहीं है, बीकॉम फाइनल में होता है एक चैप्टर आपके पास, वैल्यूएशन ऑफ शेयर नाम का चैप्टर है बीकॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। इसके अलावा सीए फाइनल के सिलेबस में चलता था पहले, तो अभी चलता है नहीं चलता। तो मोतीलाल ओसवाल ने इसका वैल्यूएशन निकाला, एक शेयर का वैल्यूएशन 350 रुपये अपने हिसाब से, तो और ये बेवकूफ कितने बेच रहा है, और 200 में भी डर रहा है, तो अरे सर बिकेंगे नहीं बिकेंगे पता नहीं क्या होगा, है ना। जब मान लो फाउंडेशन में कोई बच्चा कहता है सर 200 नंबर आएंगे नहीं आएंगे, हमारे को लगता है मैंने कहा इसको 250 के ऊपर आ रहे हैं, पागल है, कह रहा है 200 भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसने कहा अरे सर आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप एक काम करो, ये 10,000 में से 1500 तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, मस्त रहो आप, है ना। 1500 तो मेरे प्री बुकिंग एडवांस बुकिंग। तो बीका जी कहना ठीक है कि मेरे को तो वैसे भी 10,000 शेयर बेचने थे, अभी तो मैं बाजार में गया नहीं, आपने कितने ले लिए मेरे से 1500, यानी कि आप इनको मार्केट में कितने शेयर बेचने हैं, सिर्फ 8,500। इसने कहा सर बेचो आप तो बिक जाएंगे, तो ठीक है ना, तो बच्चे में भी खरीद लूंगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने ऑलरेडी एक एडवांस बुकिंग करा ली, कितने की, 15 शेयर की। उसने कहा सर ये तो मैं आपसे लूंगा ही लूंगा, आप टेंशन ही मत लो। तो मार्केट में मैक्सिमम कितने शेयर बिक जाएंगे, क्योंकि 1500 बुकिंग तो ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है, ठीक है। और मान लो मार्केट में 7200 ही बिके, और फुल अंडर राइटिंग का केस है तो कितने कम बिके, 1300 कम बिक रहे हैं ना। तो सर कोई बात नहीं, 1500 मैंने बोले थे ना कि 1300 कम बिके, लाओ ये मेरे को दो 1300। पब्लिक तो पागल है, बाद में पता पड़ेगा क्या हो रहा है, 250 शेयर ले लेगा। नाउ दीज नंबर ऑफ शेयर इट विल बी नोन एज द शेयर्स ऑफ फर्म अंडर राइटिंग। यानी कि अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूं, दीज आर द फिक्स नंबर ऑफ शेयर which will be purchased by the underwriter in all the conditions। दोबारा बोलूं, these are the fix, और प्योरीफाई कर लूं लैंग्वेज को, these are the fix minimum number of share। बोले सर अरे सर चिंता मत करो, 1500 तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, पहले आप तो पैसे ले जाओ और 15 शेयर दे जाओ मेरे को, मस्त रहो आप, बस और क्या। तो ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर हैं जो अंडरराइटर आपसे खरीदने का वादा कर चुका है, कमिटेड है भाई, वादा निभाएगा वो। दीज आर द ऑफ शेयर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। बोलो भाई क्या समस्या है, तीन वर्ड समझ में आ गए। एक तो कौन सा था, मार्क शेयर एप्लीकेशन। मार्क का मतलब सिंपली इट इज द ऑफलाइन मोड ऑफ अप्लाई, यानी कि इसमें ऑफलाइन मोड होता है। एंड द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इट विल हैव द स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर की स्टैम्प लगी रहेगी उसमें, वो तो होता है मार्क शेयर। अनमार्क इट इज द ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन होल्डर और या तो एप्लीकेंट जो है, द एप्लीकेंट विल डायरेक्टली ट्रांसफर द अमाउंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, company cannot get the information of the broker, that is the online mode, it will be known as the unmarked share application. And firm underwriting, these are the fixed minimum number of share which will be purchased by the underwriter in all the, समझ में आगे तीनों वर्ड। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। बोले सर हमको क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में करने के लिए, आपको बताता हूँ। देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन तो मान लो आपका, अच्छा नहीं पता क्या करती है, एक आदमी को काम नहीं देती अंडर राइटर का। मान लो एक आदमी कल को पलटी मार जाए, तो अंडर राइटिंग का काम नॉर्मली 2 या 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो मान लो बीका जी ने 3 कंपनियां ले लेता है, ए बी और, तीनों को काम दिया। बीका जी ने कहा भैया 10,000 शेयर अंडर राइट करने हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है सर। मान लो 10,000 शेयर इन्होंने बोला सर हम अंडर राइट करेंगे ना, और बोले हम अंडर राइट करेंगे 5:3:2 में, इनका अंडर राइटिंग रेशो दिया हुआ है। अब बीका जी 10,000 शेयर इशू कर रहा है, जब 10,000 शेयर इशू कर रहा है तो 10,000 5:3:2 में डिवाइड करो तो कितना कितना आएगा, 5,000, 3,000 और, तो टोटल शेयर को हमने डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। यानी कि बेटा इनकी लायबिलिटी इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो मान लो 10,000 शेयर इशू कर रहे हो, एक भी बंदा नहीं आया शेयर खरीदने, मिस्टर ए को मैक्सिमम कितने खरीदने पड़ेंगे, 5, बी को 3 और सी को ए शेयर खरीदने पड़ेंगे, इससे नहीं खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। अब सर वो नीचे उनको बोल जाना कि वो खाली कांच वाला गेट लगा के चाबी मेरे को दे जाएगा, तो 5:3:2 हो गया भैया। अब इसमें से बेटा जो 3 वर्ड आपने पढ़े, 3 वर्ड मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाए, मार्केट एप्लीकेशन और अनमार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन और
राइटिंग, ठीक है। ये तीनों क्या कर देना आप, एक एक करके कर देना माइनस, ये हो जाएंगे माइनस अपने। चलो बोले सर ठीक है माइनस भी कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको एक चीज, जब आपने ये माइनस माइनस करा है ना, तो ये तीनों माइनस करने के बाद फॉर एग्जांपल क्या तो आ रहा है पॉजिटिव में 500, इसका आ रहा है नेगेटिव में तो 532 था ना अपना, इसका आ रहा है मान लो हाँ बेटा, इसका आ रहा है मान लो नेगेटिव में 1200 और इसका है नेगेटिव में 1000, ठीक है। एक काम करते हैं, क्या कर लेते हैं आप लोगों के, हाँ भैया चलिए, तो मैं मेरे डेटा को दोबारा इसमें भर लेता हूँ, आपने सारी कैलकुलेशन करी। मान लो इसका आ रहा है माइनस का 500 और इसका आ रहा है प्लस का 2000, ठीक है, इसका आ रहा है प्लस का 16, है ना, ये नेट प्लस माइनस करने के बाद है। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, बात को समझना। आपने ऊपर से क्वेश्चन करना चालू करा, माइनस करते करते एक का तो हो गया माइनस, लेकिन दो के बचे में प्लस, इसका ये मतलब है बेटा कि इसको काम कितने शेयर का करना था, 5 का। इसका लॉजिकल मतलब ये है, इन तीनों में मिला के इसकी कैलकुलेशन 5500, 5 4 में से 5500 माइनस करेंगे तभी तो माइनस का 500 आएगा। ऐसे ही इसके 2000 बच गए, इसका मतलब 3 में से 2 बच गए, तो इसका मतलब इन तीनों का टोटल कितना था, इसका सिर्फ 1000 था ना, क्योंकि 3 में से 1000 गया होगा तभी तो 2 आया, और इन तीनों का टोटल कितना रहा होगा, सिर्फ 400। भाई आपने 2000 में 400 माइनस किया तभी तो कितना आया, 1600। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इन भाई साहब को तो 5000 शेयर बिकवाने थे, लेकिन उन्होंने कितने शेयर बिकवा दिए, तो एक्सपर्ट आदमी है, तो जितना काम दिया इसने उससे ज्यादा अच्छा काम करके, जबकि ये दोनों लल्लू हैं। तो कितने शेयर बिकवाने थे, कितने बिकवाए इसने अभी तक, अभी भी इसको कितने शेयर काम करना बाकी है, इसको कितने शेयर बिकवाने थे, 2, कितने बिकवाए इसने अभी तक 400, अभी भी कितना काम बाकी है, यानी कि एक ने तो काम बढ़िया करा और दो ने थोड़ा काम ढीला चल रहा है, दो का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सेस वर्किंग, बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, तो क्या बोलते हैं, ये है एक्सेस, ज्यादा काम करा है। अगर कोई अंडर राइटर ज्यादा काम करता है तो उसके काम का बेनिफिट के साथी जो होते हैं मक्कार उनको मिल जाता है। इसका ये मतलब है कि मिस्टर ए ने जो एक्स्ट्रा काम किया वो उसका बेनिफिट किसको दे देंगे हम लोग, बी और सी को। क्या मतलब है, कैसे करेंगे, समझ लिखेंगे हम, एक्सेस वर्क ऑफ ए it will be transferred to B and in gross liability ratio, GLR यानी कि ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। देखो मेरे को 500 शेयर का बेनिफिट इन दोनों को देना है ना, इन दोनों का रेशो कितना था, 3:2, 500 को डिवाइड कर दो 3:2 में, तो 300 शेयर तो इसके कम कर लो और 200 शेयर के कम कर लो, इसके -500 थे ना, वापस +500 डाल दो। तो ऐसा करते ही अब फाइनल कैलकुलेशन क्या आ रही है, अब फाइनल कैलकुलेशन आ रही है कि इसका अमाउंट तो क्या हो गया, नील, क्या कितना हो गया 1700, क्या कितना हो गया, का मतलब नेट नेट, ये मैंने क्या निकाली है, ये मैंने नेट लायबिलिटी निकाली है बेटा, क्या निकाली है, तो ए तो अपनी ए कहेगा भैया मेरे को तुमने 5000 काम दिया था, मैंने कितना काम कर दिया था, 5500 कर दिया, बोले मेरे से तो बात ही मत करो तुम, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ए को 3000 काम दिया था, लेकिन ए को अभी भी कितने शेयर और खरीदने, 700, और बी को आपने काम दिया था 2000 का, तो कितने खरीदने अभी भी, ये क्या है, ये है नेट लाइफ, ये तो इनको खरीदने ही पड़ेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में आपसे बोले कि टोटल लायबिलिटी बताओ, ये तो नेट लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं करना, टोटल लायबिलिटी पूछिए तो बेटा जो फर्म अंडर राइटिंग के शेयर आप ऊपर माइनस करके आओ ना, उनको यहाँ क्या कर देना, प्लस कर, फर्म अंडर राइटिंग के शेयर प्लस, मान लो मैं अगर उसमें डेटा भरना चाहूँ से, फर्म अंडर राइटिंग के शेयर थे मान लो 300 300 थे तीनों के, 300 इसके, 300 इसके और 300, मैंने अभी भी आपको फर्म अंडर राइटिंग का मीनिंग बताया था, क्या मीनिंग बताया था, these are the minimum number of share which will be purchased by the underwriter। तो ए ने तो वादा किया था कम से कम कितने खरीदेगा, 300। अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देते हो तो एक लायबिलिटी तो क्या आ गई, बोले जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा ना,
जिसने वादा किया था कि कम से कम कितने खरीदूंगा 300, तो हमने कर ले प्लस कर देते हैं। 300 प्लस करते ही यहाँ तीनों में क्या हो जाएगा, 300 प्लस हो जाएंगे, तो इसके 300 इसके, और यानी कि इनको टोटल कितने कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, वो खरीदने पड़ेंगे 2000, 1700 प्लस 300, और इनको कितने खरीदने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल लायबिलिटी। तो ध्यान रखिए, वैसे तो नेट लायबिलिटी तक का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर एग्जाम में टोटल लायबिलिटी पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, परमानेंट राइटिंग को दोबारा से जोड़ देंगे, खत्म। इस तरीके से स्टेटमेंट बनेगा। ये इस क्लास में मेरे ख्याल से मैंने आधा घंटा भी नहीं पढ़ाया, कितनी देर पढ़ाया, पूरे 30 मिनट हुए, 30 मिनट और 38 सेकंड 39, आधा घंटा हुआ है। थ्योरेटिकली ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। सिर्फ मेरे को कल आपको इसकी एंट्रीज बतानी है, अगले 3 या 4 दिन में चैप्टर आराम से खत्म। 4 से ज्यादा इस बेचारे की है ही नहीं वैल्यू, इतनी वैल्यू, ठीक है। चलिए बाकी कल पढ़ाएंगे अब आपको।